Hello everybody. So today again I am here in front of you with some new words और आज फिर से हम प्रोनाउंसिएशन का टॉपिक पढ़ेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने इसके पहले वाला प्रोनाउंसिएशन का पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप वो पार्ट जरूर देखिएगा। इससे अलग वर्ड्स हैं उसमें और आपको नई चीजें उसमें भी सीखने को मिलेंगी और आज भी हम बहुत सारे नए वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। और आज इसे स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जो पिछला पार्ट है उसमें सब कुछ इंग्लिश में ही था, तो बहुत सारे फोन कॉल्स आए, बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आए कि सर प्लीज हिंदी में भी इसे बोलने के लिए उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी बताइए। So I thought कि the topic will be bilingual. So I'll be talking in English also and I'll be telling you in Hindi also. Right? So let's begin. But before that, I just want to tell you that अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए, क्योंकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अगर आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तब भी इसे सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है बचपन से अब तक हम कुछ गलत सीखे हों, तो आज वो वक्त आ गया है कि हम इसे सही सीखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी इसे सिखाएं। सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। So the first word for today's pronunciation is this ALARM, right? What do we say for this word? ALARM. इसे हम क्या बोलते हैं? आप बताइए। तो नॉर्मली हम इस वर्ड को अलार्म बोलते हैं। मुझे सुबह कल जल्दी उठना है, मैं इतने बजे का अलार्म लगा के सो रहा हूं, राइट? हम इसे अलार्म बोलते हैं। वी नॉर्मली यूज टू से इट एज अलार्म, बट दैट इज रॉन्ग, लेकिन वो गलत है। तो आइए देखते हैं इसका सही उच्चारण क्या है। इट इज नॉट अलार्म, ALARM इज अलार्म। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, अलार्म, ठीक है? इसमें आर जो है वो साइलेंट होगा। इट इज अलार्म, इट इज नॉट अलार्म। तो ये जो आर है वो यहां पे साइलेंट है। इट्स अलार्म। वंस अगेन से इट विथ मी, अलार्म, नो अलार्म, अलार्म, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, विल सी द नेक्स्ट वर्ड। और अगला वर्ड है ASPIRIN। ASPIRIN. What do we call for this word? इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेलिंग के हिसाब से अगर हम इसको पढ़ते हैं, अमूमन लोग स्पेलिंग के हिसाब से ही इसे पढ़ते हैं। सो वी कॉल इट एज एस्पिरिन, राइट? एस्पिरिन, स्पेलिंग देखिए, एस्पिरिन। बट इफ वी कॉल इट एज एस्पिरिन, देन दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। अगर हम इसको एस्पिरिन बोलते हैं तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो अगर एस्पिरिन गलत प्रोनाउंसिएशन है, सो व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन? तो सही उच्चारण क्या है इसका? तो देखिए, ये जो पहला आई है वो इसमें साइलेंट है, तो हम एस्पिरिन ना बोल के इसे बोलेंगे एस्प्रिन। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, एस्प्रिन। इट इज एस्प्रिन। So instead of saying it as aspirin, we will say aspirin. हम इसे aspirin बोलेंगे, न कि aspirin बोलेंगे, right? We'll move to the next word now, and the next word is ASK. अब देखिए, अमूमन लोग इसे बहुत गलत बोलते हैं। ज्यादातर लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी लोग, लेकिन ज्यादातर लोग इसे ASK को आक्स बोलते हैं, आक्स्ड। अगर एडी लगा दिया तो आक्स्ड। दैट इज रॉन्ग, इट इज नॉट आक्स्ड। आप वर्ड देखिए ना, ASK, इट इज ASK,
दैट मीन्स आस्क, आस्क, वेरी गुड। ये आस्क है ना कि आक्स है, इट इज आस्क। एक बार बोली आस्क। तो ये तो इजी था, हर किसी को आता है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। ये जो वर्ड है, अब जो अगला वर्ड है दैट इज BECAUSE। क्या है? BECAUSE। तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी से फॉर दिस वर्ड? इसको हम ज्यादातर बिकॉज बोलते हैं। वो सही है, गलत नहीं है। देखिए, इसको आप बिकॉज बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ अस, वी यूज टू से इट एज बिकॉज, बिकॉज, राइट? दैट इज रॉन्ग, बुरी तरीके से गलत है वो। इट इज नॉट बिकॉज। सो प्रोफेशनली अगर हम इसकी बात करें, अगर प्रोफेशनली आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, सो इट इज बिकॉज, इट इज बिकॉज। एक बार मेरे साथ बोलिए, बिकॉज। आप इसको बिकॉज भी बोल सकते हैं, लेकिन नाउअडेज इफ यू वांट टू बी प्रोफेशनल व्हाइल सेइंग दिस वर्ड, अगर प्रोफेशनली आपको इस वर्ड को बोलना है तो बिकॉज बोलना है। क्या बोलना है? बिकॉज। इट इज नॉट बिकॉज। बिकॉज प्लीज मत बोलिएगा, बहुत गलत है। इंटरव्यू में छड़ जाते हैं लोग बिकॉज बोल के, है ना? लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड नाउ, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दिस। देखिए, पढ़िए इसको, इसकी स्पेलिंग क्या है? BOUQUET। अब देखिए, BOUQUET हो सकता है आपने पहली बार सुना हो इसको, इस स्पेलिंग को, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो फूलों का जो गुलदस्ता होता है उसको जो हम बोलते हैं वही इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो फूलों के गुलदस्ते को क्या हम बुकेट बोलते हैं? बुकेट। स्पेलिंग के हिसाब से तो हम इसको बुकेट ही बोलेंगे। देखिए, बुकेट, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है बुके। इट इज नॉट बुकेट। सो जो टी है वो साइलेंट है इसमें। हम नॉर्मली अगर किसी से पूछा गया, बहुत लोगों से ये पूछा भी गया कि बुके की स्पेलिंग क्या होती है, तो वो ये बोलते हैं कि बुके की स्पेलिंग BOOKEY होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बुके की स्पेलिंग BOOKEY नहीं होती है। बुके की स्पेलिंग यही होती है BOUQUET, और वहां पे टी जो है वो साइलेंट होता है। समझ आ गई बात? इट इज बुके, इट इज नॉट बुकेट, राइट? लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। अभी जो अगला वर्ड है, सो लास्ट जो हमारा सेशन था प्रोनाउंसिएशन का, उसमें भी ये वर्ड मैंने लिखा तो था बोर्ड पे, लेकिन मिस हो गया था इसका प्रोनाउंसिएशन बताने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल, दे सेड दैट इसका प्रोनाउंसिएशन सर रह गया था। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू, इसीलिए इस वर्ड को फिर से ले लिया है ताकि मैं आपको राइट प्रोनाउंसिएशन इसका बता सकूं। सो नॉर्मली वी पीपल यूज टू से इट एज चॉकोलेट या चॉकलेट। दिस इज द प्रोनाउंसिएशन दैट वी से। हम इसको चॉकलेट या चॉकोलेट इस तरह बोलते हैं, but the right pronunciation for this word is chocolate। फिर से मेरे साथ बोलिए, चॉकलेट। चॉक वो जो बचपन से हमने देखा है ब्लैक बोर्ड पे हमारे टीचर्स लिखते थे और हम उससे पढ़ते थे, वो वाला चॉक। सो चॉकलेट, इट्स चॉकलेट। अगेन चॉकलेट। फिर से बोलिए मेरे साथ, चॉकलेट। तो इसको क्या बोलेंगे हम? चॉकलेट, राइट? विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। ये जो वर्ड है वो प्रोफेशनल वर्ड है, CABIN। अब CABIN को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली इन आवर डेली लाइफ वी यूज टू से इट एज केबिन, राइट? और हम सोचते हैं कि ये सही है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, केबिन इज रॉन्ग।
केबिन इसे नहीं बोलते हैं, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन केबिन नहीं है। सो राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज कैबिन। कैबिन, एक बार मेरे साथ बोलिए, कैबिन। वेरी गुड, एक बार फिर से, कैबिन। ग्रेट। सो द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज कैबिन, नो केबिन, राइट। विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ। नाउ सी, CHAIR। अब यहां देखिए, हम CHAIR को अपने लाइफ में हम इसको चेयर बोलते हैं, चेयर, राइट। हम इसको हमेशा ऐसे ही बोलते आए हैं, चेयर, चेयर, बट इट इज नॉट चेयर। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है चेयर। R इज साइलेंट इन दिस, इट इज चेयर। ये जो R है वो साइलेंट है इसमें, इट इज चेयर, इट इज नॉट चेयर। इसको चेयर नहीं बोलेंगे, चेयर बोलेंगे, ओके। चलिए आइए अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज COMB। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, इसको याद रखिएगा हमेशा। जब भी लास्ट में M और B आता है, मैंने क्या कहा, जब भी लास्ट में M और B आता है तो M के बाद का जो B है वो साइलेंट हो जाता है। तो यहां पे हमने इसको कॉम्ब पढ़ा, ये कॉम्ब नहीं है, इट इज कॉम्ब। B इज साइलेंट, COMB इज कॉम्ब, इट इज नॉट कॉम्ब। तो अगर आज तक आप इसे कॉम्ब बोलते आए हैं, सो दैट इज रॉन्ग। इट इज कॉम्ब, B इज साइलेंट। इसको याद रखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड जो है ये CUCUMBER। ये तो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम इसको कुकुम्बर बोलते हैं, राइट। पीपल यूज टू से इट एज कुकुम्बर, बट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इट इज नॉट कुकुम्बर। इसको कुकुम्बर नहीं बोलेंगे। तो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? अगर कुकुम्बर नहीं है तो क्या है? सो द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज क्यूकम्बर, राइट। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। फिर से, क्यूकम्बर। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत शानदार तरीके से आप इसे सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छा, आगे चल के आपको काम आएगा। इट इज क्यूकम्बर, इट इज नॉट कुकुम्बर, राइट। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड नाउ। ये वर्ड जो है ये आपने बहुत बार अपने डेली लाइफ में सुना होगा, राइट। DETERMINE। इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है? इसको हम नॉर्मली हम जो बोलते हैं, वी यूज्ड टू से इट एज डिटरमाइन, राइट। द प्रोनाउंसिएशन दैट वी से इज डिटरमाइन, बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, डिटरमाइन इज रॉन्ग। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिटरमाइन नहीं है। द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज डिटरमिन। इट इज डिटरमिन, इट इज नॉट डिटरमाइन। क्या है? डिटरमिन, डिटरमाइन नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो इट इज नॉट डिटरमाइन, इट इज डिटरमिन। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। ये जो वर्ड है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी, उसके बाद मैं अभी आपको बताता हूं, वही ट्रेनर हूं मैं। तो देखिए, DEVELOP, राइट, DEVELOP। हम इसको बोलते हैं डेवलप, राइट। इसी से वर्ड बनता है डेवलपमेंट, राइट। तो वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। इसको DEVELOP को डेवलप मत बोलिएगा, डेवलप नहीं बोलते हैं इसे, दैट इज रॉन्ग। बहुत लोग इसको डेवलप ही बोलते हैं, बट दैट इज नॉट डेवलप, इट इज डेवलप। डेवलप, ये जो ई है ना, वो ई के साउंड में आएगा, डेवलप। सो इट इज डेवलपमेंट, और आप इसको डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इट इज डिवेल्प, 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 डिवेलप, राइट। डेवलप नहीं है, डिवेलप। बोलिए, डिवेलप, डिवेल्प, इस तरह आप बोल सकते हैं, राइट।
विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है, इसको बहुत बार आपने अपने लाइफ में सुना होगा, और जो वर्ड है DIFFERENT। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट, राइट? वी यूज टू से इट एज डिफरेंट। देखिए DIFFE है, RENT है, सो वी यूज टू से इट एज डिफरेंट, बट दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। अगर आप इसे डिफरेंट बोलते हैं तो कभी इसे डिफरेंट मत बोलिएगा, ये डिफरेंट नहीं है। सो व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन? तो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है डिफरेंट। इट इज नॉट डिफरेंट, इट इज डिफरेंट। अब यहां देखिए ई जो है, ये पहला ई वो यहां पे साइलेंट है, राइट? इट इज नॉट डिफरेंट, इट इज डिफरेंट। मेरे साथ बोलिए, डिफरेंट, डिफरेंट। वेरी गुड, ग्रेट, बहुत शानदार तरीके से आप सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज दिस। अब मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये कभी आपके लाइफ में ना आए, ऐसी नौबत ना आए, बट इसका प्रोनाउंसिएशन तो हमें सीखना ही है। तो देखिए DIVORCE, इसको हम क्या बोलते हैं? हम नॉर्मली इसे डाइवोर्स बोलते हैं, राइट? आप किसी से पूछेंगे तो वो इसे डाइवोर्स बोलेंगे, लेकिन लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, डाइवोर्स इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इसे डाइवोर्स नहीं बोलते हैं। सो द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज नॉट डाइवोर्स, डाइवोर्स नहीं है ये, इट इज डिवोर्स, इट इज डिवोर्स। मेरे साथ बोलिए, डिवोर्स, इट इज नॉट डाइवोर्स। वंस अगेन टेल इट विथ मी, डिवोर्स, राइट? तो ये सीखा हमने। नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, EXAMPLE। बहुत बार हमने अपने लाइफ में इसे यूज किया है। वी हैव यूज्ड इट many times in our life. So what is the right pronunciation for this word? EXAMPLE. Example. People used to say it as example, but that is wrong. That is very wrong. वो बहुत ही गलत है pronunciation जो example बोलते हैं, या example, ऐसे we used to say it as this. But the right pronunciation for this word is example. It is example, right? एक बार फिर से बोलिए, example. Okay. We'll move to the next word now, and the next word is EXECUTIVE. इसको पढ़िए। इसको आप अगर हम पढ़ते हैं, नॉर्मली वी पीपल यूज टू से इट एज एग्जीक्यूटिव, राइट? Executive. Spelling says like this only, so the pronunciation we say like this only. इसको हम executive बोलते हैं, right? But that is wrong, my dear friends, my dear students. That is wrong. Executive अगर आप इस word को बोलते हैं तो आप गलत हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो सर अगर executive इसको नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? So the right pronunciation for this word is executive. बोलिए, मेरे साथ बोलिए, executive. It's not executive. It is executive. Executive. Very good. Executive. एक बार फिर से बोलिए, executive. इसी तरह आप सीख जाएंगे सारे प्रोनाउंसिएशंस। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग होगा तो ये जो MTI इफेक्ट आता है ना, मदर टंग इन्फ्लुएंस इफेक्ट, वो भी नहीं आएगा। और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होगा, राइट? डेवलप नहीं होगा, डेवलप होगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होगा अगर आप सारे प्रोनाउंसिएशंस डेली यूज के जो वर्ड्स हैं वो आप सीख जाते हैं परफेक्टली। सो दिस इज एग्जीक्यूटिव। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, एग्जीक्यूटिव। ग्रेट। विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज FEBRUARY। स्पेलिंग में ही लिखा है, उसी तरह हमें बोलना है। फरवरी नहीं है ये, ठीक है? हम ज्यादातर इसे फरवरी बोलते हैं, बट इट इज नॉट फरवरी, इट्स
फेब्रुअरी, फेब्रवरी भी नहीं है, इट्स फेब्रुअरी। ना फरवरी बोलिए ना फेब्रुअरी बोलिए, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज फेब्रुअरी। मेरे साथ बोलिए फेब्रुअरी। ग्रेट, वेरी गुड। विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज FASTEN। इसको क्या बोलेंगे? फास्टन। भैया स्पेलिंग से तो यही पता चलता है कि इसको हम फास्टन बोलेंगे। FASTEN इज फास्टन, बट let me tell you my dear friends, you are wrong. It is not fasten, it is fasten. T is silent in this, it is fasten. एक बार फिर से बोलिए fasten. Great. ये जो T है वो साइलेंट है, ठीक है? It is fasten, it is not fasten. आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ और नए वर्ड सीखते हैं हम। And the next word is सॉरी, यहां पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। यहां पे देखिए, इसकी स्पेलिंग जो यहां पे है VERNMENT है, राइट? सो इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड? सो द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज, जो हम अमूमन अपने लाइफ में बोलते हैं इसे, वी यूज टू से इट एज गवर्नमेंट या गवर्नमेंट। हम इसे गवर्नमेंट, क्योंकि एन आ रहा है बीच में, एन इज कमिंग इन बिटवीन, सो वी यूज टू से इट एज गवर्नमेंट। लेकिन लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एन है ये यहां पे साइलेंट होगा। सो द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज गवर्नमेंट। इट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। आप चाहे तो आर भी साइलेंट कर सकते हैं। इट इज गवर्नमेंट। से इट विथ मी, गवर्नमेंट। इट इज नॉट गवर्नमेंट, इट इज गवर्नमेंट, राइट? ग्रेट, गवर्नमेंट, ग्रेट। विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज IRON, आयरन। हाँ, ऐसा ही तो कुछ हम बोलते हैं, आयरन। अरे ना भैया ना, इट इज नॉट आयरन, इट इज आयन। R is again silent here. ये जो R है ना वो साइलेंट है यहाँ पे। इट इज नॉट आयरन, इट इज आयन, आयन। R is silent, आयन। Great, you are learning a lot. It is iron. We'll move to the next word now, and the next word is PROBABLY. एक बार फिर से देखिए, इसको हम प्रोबेबली बोलते हैं। आज तक हम इसे प्रोबेबली ही बोलते आए हैं, बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, प्रोबेबली इज रॉन्ग। यहां पे एक जो बी है, जो पहला बी है, वो साइलेंट है। इट इज नॉट प्रोबेबली, इट इज प्रॉबली। फिर से मेरे साथ बोलिए, ये प्रॉबली है, इट इज नॉट प्रोबेबली। अगेन टेल इट विथ मी, इट्स प्रॉबली। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्रॉबली है, प्रोबेबली नहीं है, ठीक है? तो अगली बार से इसे आप प्रोबेबली मत बोलिएगा, इसको आप प्रॉबली बोलेंगे, राइट? विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दिस। अब ये वर्ड तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, हर कोई इसको जानता है। इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर मेरा नाप लेते हैं अभी चल के। मुझे बहुत तेज बुखार है, तो चलते हैं हम टेम्परेचर नाप लेते हैं, है ना? बट उसको हम टेम्परेचर नहीं बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। विल नॉट से इट एज टेम्परेचर। इसमें भी ये जो ई है दैट इज साइलेंट। ये वाला जो ई है दैट इज साइलेंट। सो द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज नॉट टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? टेम्परेचर। ग्रेट, इट इज नॉट टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर। वेरी नाइस। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, टेम्परेचर। ग्रेट। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सेवरल। क्या इसे आप सेवरल बोलते हैं? SEVERAL, सेवरल? अरे नो, इट इज रॉन्ग। उसे सेवरल मत बोला करिए, इट इज सेवरल। दिस ई
is again silent here. It is several. It is not several. Several. Say it with me. Several. It is not several. एक बार फिर से बोलिए. Several. Very good. आगे बढ़ते हैं. The next word is interest. What is that called? उसको क्या बोलेंगे? What is the pronunciation for this word? Come on, quick, quick, quick. Hey, पीछे आप जो बैठे हैं. हाँ, आप बताइए. बिल्कुल. Interest. अच्छा. आप बताइए. Interest. ना. चलिए इसको लर्न करते हैं. It is not interest. इसको इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे. इंटरेस्ट. अगेन ये वाला जो पहला ई है वो इसमें साइलेंट है मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स. इसमें ई जो है वो साइलेंट है. सो वी विल से इट एज इंटरेस्ट. नो इंटरेस्ट, इट इज इंटरेस्ट. राइट. विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. अब देखिए ये वर्ड जो है वो बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हम रॉन्ग बोलते हैं. TEACHER को हम क्या बोलते हैं? टीचर, है ना? यही बोलते हैं हम, टीचर. बट दैट इज रॉन्ग माय डियर स्टूडेंट्स. उसको हम टीचर नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? टीचर. क्या बोलेंगे? टीचर. आर, ये जो लास्ट वाला आर है, दैट इज साइलेंट इन दिस. इसको हम टीचर ना बोल के टीचर बोलेंगे. टीचर. आर इज साइलेंट. राइट. Say it with me. Teacher. It is not teacher. Teacher. Great. Very good. Next we'll move to the next word, and the next word is this. ठीक है? अब इसको क्या बोलेंगे? MEMORY. क्या बोलेंगे? MEMORY. हम नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी. हम इसको मेमोरी ही तो बोलते हैं. But that is wrong. इसको मेमोरी मत बोलिए, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है मेमोरी. एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ. मेमोरी. इट इज नॉट मेमोरी, इट इज मेमोरी. से इट विथ मी. मेमोरी. वेरी गुड, वेरी नाइस. यू आर लर्निंग. इट इज मेमोरी, इट इज नॉट मेमोरी. इसको मेमोरी आगे से मत बोलिएगा. राइट. विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज QUIET. कीप क्वाइट. बचपन से आज तक हमने यही सुना है. बचपन से आज तक जब हमें क्लास में मॉनिटरिंग करने के लिए भी मिलता था तो हम यही कहते थे, कीप क्वाइट. कीप क्वाइट. लेकिन ये इसे सही नहीं बोला जाएगा. इसको क्वाइट नहीं बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों. QUIET इज नॉट क्वाइट, इट इज क्वाइट. बोलिए मेरे साथ. Quiet. It is not quiet. It is quiet. एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ. Quiet. No quiet. It is quiet. Keep quiet. Great. We'll move to the next word. अब देखिए पीछे हमने इस तरह का एक वर्ड पढ़ा है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वर्ड को बोलें. क्या बोलेंगे? TOMB. कॉन्सेप्ट एक हमने अभी पढ़ा था कि M के बाद लास्ट में जब भी B आता है तो वो B क्या हो जाता है? अरे क्या बात है, साइलेंट हो जाता है. वेरी गुड. सो TOMB इज टूम. इट इज नॉट टॉम्ब. हम इसको टॉम्ब बोलते आए हैं, बट दैट इज नॉट टॉम्ब, इट इज टूम. राइट. टूम. ग्रेट. इसको आप फिर से बोलिए. टूम. वेरी नाइस. इसी तरह अगला वाला भी इसी तरह है. THUMB. अरे क्या बात है, M के बाद B आ गया. अब कॉन्सेप्ट क्या है? M के बाद अगर B आ गया तो B जो है वो साइलेंट हो जाएगा. तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? थंब. हम तो भैया इसको थंब ही पढ़ते आए हैं ना. इसको क्या हम थंब पढ़ेंगे? नो, इट इज थंब. थंब. THUMB को हम थंब पढ़ेंगे, ना कि थंब पढ़ेंगे. इसको हम थंब पढ़ेंगे. राइट. इट इज थंब. मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वर्ड इज SUBTLE. तो यहां पे आपने देखा कि ये B साइलेंट था, B साइलेंट था. यहां पे आइए, SUBTLE मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन तो हुआ सबटल. इसको हम सबटल पढ़ते हैं.
ऐसे ही नॉर्मली वी पीपल यूज टू से इट एज सबटल, बट दैट इज रॉन्ग। यहां पे भी जो बी है वो साइलेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। द बी इज साइलेंट ओवर हियर, सो इट इज सटल नॉट सबटल। फिर से एक बार देखिए, इट इज सटल नॉट सबटल। ट्राई टू से इट विथ मी, सटल, नो सबटल, इट इज सटल। अगेन विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। सो दिस इज SWORD। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्वॉर्ड, राइट? स्वॉर्ड। स्वॉर्ड इज रॉन्ग। अगर आप इसको स्वॉर्ड बोलते हैं दैट इज रॉन्ग। यहां पे W इज साइलेंट। देखिए यहां पे W इज साइलेंट, सो इट इज स्वॉर्ड, इट इज नॉट स्वॉर्ड। स्वॉर्ड वो साउंड नहीं आना चाहिए, इट इज सॉर्ड। W इज साइलेंट, सॉर्ड, इट इज नॉट स्वॉर्ड, सॉर्ड। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड जो है SCHEDULE। अब भैया इसको बहुत से लोग शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल, राइट? तो शेड्यूल गलत नहीं है, इट इज नॉट रॉन्ग। लेकिन वहीं अगर हम प्रोफेशनली इसको प्रोनाउंसिएशन पूछें, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन जो आप बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन तो है नहीं, प्रोनाउंसिएशन है, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? शेड्यूल इज नॉट रॉन्ग, शेड्यूल इज करेक्ट, बट प्रोफेशनली द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज स्केड्यूल। स्केड्यूल बोलिए मेरे साथ, स्केड्यूल। तो आप इसको शेड्यूल अगर बोलते आए हैं तो मत बोलिए, अब से, आज से इसको स्केड्यूल बोलिए, स्केड्यूल, स्केड्यूल, राइट? इट इज नॉट शेड्यूल, इट इज स्केड्यूल। प्रोफेशनली स्केड्यूल बोलिए, अच्छा लगेगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से डिवेलप होगा। विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज QUIET। ये हो चुका है ऑलरेडी ऊपर, आप बताएंगे इसको क्या बोलते हैं? इट इज वेरी गुड, फैंटास्टिक, very nice, you have learnt it. It is quiet, it is not quite, it is quiet. Great. अब ये जो लास्ट वर्ड है, इसको हम बोलते हैं OVEN। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? हम नॉर्मली अपने लाइफ में इसका प्रोनाउंसिएशन जो बोलते हैं वो बोलते हैं ओवन, राइट? बट इट इज नॉट ओवन, ये ओवन नहीं है, इट इज अवन। द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज अवन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी वर्ड्स को आज सीखा है, इसे रिवाइज करिएगा, बार बार वीडियो को पॉज करके बार बार बोलने की कोशिश करिए, लर्न करिए, सीखिए, इन वर्ड्स को सेंटेंस में फ्रेम करिए, तो आपको अच्छे से लर्न होगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।